हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज दिव्यांगना। आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम रीट एलिजिबिलिटी एग्जाम 2022 या फिर जिसे हम रीट पात्रता परीक्षा भी कहते हैं के बारे में सब कुछ डिटेल से जानेंगे कि भाई क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, कितने मार्क्स से कौन सा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, क्या इसका टाइम ड्यूरेशन है, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है, और क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और लास्ट में हम जानेंगे कि भाई इसके अंदर इंपॉर्टेंट बुक्स क्या रहेंगी, किस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक बात बता देती हूँ, पहले क्या होता था भैया, रीट का एक आपका पेपर होता था, ठीक है, जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करता था, ठीक है, मेरिट वगैरह बनती थी, उसके बेस पे आप लोग जो है राजस्थान के अंदर टीचर्स बन जाते थे। अब क्या हुआ, जब से धांधलेबाजी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी है, ठीक है, आए दिन आपके एग्जाम्स लीक होने लगे हैं, तो भाई आरबीएससी ने बोला है कि ऐसा है, जैसे आप लोग यूपी के अंदर ना पहले यूपी टेट वगैरह देते हो या फिर सीटेट वगैरह एग्जाम क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आप आने वाली वैकेंसीज में बैठते हो लाइक सुपर टेट एंड ऑल। अब पहले आप लोग हमारा ये एलिजिबिलिटी वाला रीट का एग्जाम निकालो, तब आप हमारे सुपर टेट के अंदर बैठोगे, वरना नहीं बैठोगे। जो इसे क्वालिफाई नहीं करेगा वो बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो स्टूडेंट्स बोले अच्छा ऐसा है, चलो इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स रहेंगे। राइट, देखिए आपके इसके अंदर दो लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। देखो जिन भी स्टूडेंट्स ने सीटेट या फिर यूपी टेट दिया है उनको बहुत अच्छे से पता है, सेम सब कुछ वही रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए लेवल 1 एंड लेवल 2, जो लेवल 1 होता है वो 1 to 5th क्लास तक के लिए होता है, जिसको हम प्राइमरी लेवल कहते हैं, ठीक। और जो लेवल 2 होता है वो 6 to 8th क्लास तक के लिए होता है, जिसको हम जूनियर लेवल कहते हैं, ठीक है। अब लेवल 1 के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपका सीडीपी रहता है 30 मार्क्स का, ठीक है। सेकंड आपकी कोई भी दो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, 30 मार्क्स की ये रहती है। उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका मन करे। जैसे मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो लैंग्वेज 1 में जैसे हिंदी चूज करते हैं, जैसे मैंने भी अपने टेट्स वगैरह में हिंदी चूज करी थी फर्स्ट, थोड़ा सा ईजी रहता है और कोई बात नहीं है। और लैंग्वेज 2 में आप लोग चाहे तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, संस्कृत चूज कर सकते हैं, उर्दू चूज, जो भी आपका मन हुआ वो चूज कीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड है आप किस तरीके से अपना 1 and 2 का चूज करते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 भी आपकी 30 मार्क्स की रहती है, लैंग्वेज 2 भी आपकी 30 मार्क्स की रहती है। उसके बाद आता है भाई आपका मैथ्स और ईवीएस, जो कि टोटल 60 मार्क्स का रहता है, यानी कि 30 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा और 30 मार्क्स का आपका ईवीएस रहेगा। तो ये पूरा आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, यानी टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 150 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। टाइम आपको 2.5 घंटा दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। ये आपका लेवल 1 का पूरा सिलेबस रहता है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 की, ठीक है, जो जूनियर लेवल आपका रहता है। इसमें आपका सीडीपी रहता है वही 30 मार्क्स का, ठीक है। लैंग्वेज 1 जो भी आप चूज करेंगे 30 मार्क्स की वो रहेगी। लैंग्वेज 2 जो भी आप चूज करेंगे 30 मार्क्स की वो रहेगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट जैसे एसएसटी है, ठीक है, तो 60 मार्क्स उनके एसएसटी के सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। और कुछों के पास क्या होता है, मैथ्स होते हैं या फिर साइंस होते हैं, 60 क्वेश्चन उसके रहेंगे, यानी 60 मार्क्स के। तो टोटल वही आपका 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 मार्क्स का आपका रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपका रहता है। टाइम वही आपको 2.5 घंटा दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है भाई, आपको ना इसमें 60% लाना मस्ट होता है। अगर आप 60% ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे होता है ना, यहाँ पे हम जब यूपी टेट या सीटेट देते हैं तो अगर हमारे 150 में से 90 मार्क्स आते हैं जनरल वालों के, तो वो क्वालिफाई रहता है। बाकी वही आपका कैटेगरी वाइज आपका अलग अलग रहता है, ठीक है। SC ST कैटेगरीज का अलग रहेगा, ओबीसीज वगैरह का अलग रहेगा। अब बात आती है भाई कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है। तो देखिए जिन्होंने भी टीचिंग का कोर्स करा हुआ है, यानी कोई भी डिग्री या फिर जिसके पास कोई भी डिप्लोमा है एजुकेशन में, वो सब इसके अंदर एलिजिबल हैं। अब आते थे कि क्या भाई राजस्थान के बाहर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें दे सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान के साथ साथ में अगर कोई अदर स्टेट से कैंडिडेट्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके एग्जाम डेट की। तो देखिए एग्जाम डेट अभी तक 23 या फिर 24 जुलाई है, यानी कि 23 और 24 जुलाई में आपका एग्जाम रहेगा अभी तक के हिसाब से। अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, राइट। देखिए अब बात आती है इसकी वैलिडिटी की। तो देखिए इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई कौन कौन सी बुक से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, देखिए हर सब्जेक्ट्स की पैडागोजीज भी पूछी जाती हैं, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको पैडागोजी से भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज हिंदी की हम बात करते हैं,
ठीक है, आपने हिंदी लैंग्वेज चूज करा है 1 में, तो उसके अंदर आपको हिंदी व्याकरण भी देखने के लिए मिलेगा, गद्यांश भी होंगे, पद्यांश भी होंगे, प्लस साइड में उसमें आपको हिंदी की पैडागोजी भी देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से आपने जो भी सब्जेक्ट चूज करा होगा, ठीक है, सपोज जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स के अंदर आपको मैथ्स के न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे देखने के लिए, प्लस साथ में उसकी कुछ पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। देखिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं प्रिपरेशन। तो देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिलेबस। देखिए जिन भी स्टूडेंट्स के पास सिलेबस नहीं है, सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि भैया किस सब्जेक्ट से किस तरह के टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो फिर क्या ही फायदा रहेगा बताइए। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला। दूसरा आता है भाई PYQs। PYQs किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में जाए, बेशक आप कोई भी अदर एग्जाम हो, PYQs से ही आपको पता चलता है कि भाई सही अप्रोच आपकी तैयारी की क्या रहेगी, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, उसी के बेस पे आप लोग अपनी तैयारी भी करते हैं। अच्छा, जैसे आपका CTET होता है ना, CTET आपका मोस्टली कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है, ठीक है, बट UP TET या फिर जो रीट है, इनमें ना आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको PYQ से पता चलेगा, तो आपको PYQs लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रैक्टिस सेट्स या फिर मॉडल पेपर्स। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप लोगों की तैयारी रहेगी। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, चाहे तो आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वरना तो मार्केट के अंदर इतने सारे ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स हैं, उनको भी आप लोग लगा सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे ऑथर्स, ठीक है, पब्लिकेशंस के ऑथर्स के हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, बाकी ऑनलाइन करें तो आप लोग ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। अब देखिए यूट्यूब के अंदर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो अलग अलग टैट्स का पढ़ाते हैं, रीट का पढ़ाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स का पढ़ाते हैं। जहां से भी आपको अच्छा लगे, जिसका भी आपको अच्छा समझ में आए, आप वहां से किसी भी चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। बट देखिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, PYQs आप जरूर सॉल्व करके जाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, आती है बुक्स की। देखिए बुक्स के अंदर ऐसा है कि भाई NCERT तो आप लोग पढ़ते हैं, NCERT के साथ साथ में आपको इसमें RBSC का भी पढ़ना पड़ेगा, यानी RBSC की जो राजस्थान बोर्ड्स की जो बुक्स हैं, इसको भी आप लोग पढ़िए, और अगर पॉसिबल हो आपको मैनेज हो जाए तो आप उसको भी पढ़िए। ठीक है, तो NCERT, RBSC की बुक्स, SCERT, ये सब आप पढ़िए। देखिए ऐसे काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, जो ये सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमने आपको बता दी है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छा ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए और आने वाली राजस्थान की वैकेंसी में भी बैठिए, और ना केवल बैठिए बल्कि टीचर्स भी बनिए। ठीक है, सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।